चलिए रूल नंबर 1 हो गया। लिखिए, यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य पहला, यदि ये क्या लिखा है जी, एक्टिव वॉइस का वाक्य मॉडल वर्ब से बना हो तब ये क्या लिखा है जी, पैसिव वॉइस। इस प्रकार बनाते हैं। मतलब यदि मॉडल वर्ब का प्रयोग किया है, मॉडल वर्ब क्या होता है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, आर टू, नीड नॉट, डेयर, ये सब होते हैं। मान लीजिए ये रहे, आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन प्ले क्रिकेट, ये किस में है, एक्टिव वॉइस में। आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्रिकेट लास्ट वाला पहले आ जाएगा, कैन का ऐसे ही यूज करेंगे, कैन के बाद हमेशा क्या लगेगा, को, जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो कैन भी, प्ले का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे बाई, और क्या लग जाएगा, याद रहेगा। इसका मैं एक क्लास मॉडल वर्ब का मैं ले चुका हूँ, लिया हो कि नहीं, उसमें बस यही नियम बताए थे। यदि मान लीजिए मॉडल वर्ब है और हमेशा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म, ये किस में, एक्टिव वॉइस में। जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं, बट हमारा हेल्पिंग वर्ब जो बनेगा वो मॉडल वर्ब का यूज करेंगे, बी लगाएंगे, और मेन वर्ब का ये किस में होता है, पैसिव। याद रहेगा, कोई दिक्कत इसमें। एक एग्जांपल और लिखिए, नहीं इसका थोड़ा बनावट लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे कोई मॉडल वर्ब रहेगा, यहाँ पे V1 रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, ये किस में है, एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस V3 मतलब प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। जैसे एग्जांपल लिखिए, एक बोले बाई नहीं लगेगा, यहाँ पे लगा दीजिए बाई। जैसे ही कुड प्ले क्रिकेट, बनाइए तो क्या बन जाएगा, क्रिकेट कुड बी प्लेड, बनेगा ना, कोई दिक्कत इसमें। हर एक चीज आप मॉडल वर्ब जो भी होगा, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, शैल, आर्ट टू, मोस्ट, जो भी रहेगा आप उसके बाद क्या लगाएंगे, बी लगा देंगे, तो हो जाएगा आपका क्रिकेट कुड बी, गाल पर ध्यान लगाओ तनी पहले, कुड बी प्लेड बाई हिम, के गाल पर हाथ रख लेगा, हटाओ, हट गया। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया ना, दूसरा नियम नोट करिए, मिटा दें, नहीं लिखेगा, अच्छा लिख लीजिए, लिखिए रूल नंबर 2, लिखिए, यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य रूल नंबर 2 है, यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य
ये क्या लिखा है? देयर से शुरू हो तो, देयर से शुरू हो तो उसका पैसिव वॉइस इस प्रकार बनता है, इस प्रकार बनता है। तो पहले एक्टिव वॉइस का हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, कैसे वाक्य दिया रहेगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या दिया रहेगा? देयर। उसके बाद यहाँ पे वर्ब दिया रहेगा, इज हमारा वाज योर हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद यहाँ पे किसी नाउन का प्रयोग नहीं, टू दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? टू। गलती दिया रहेगा। देयर वर्ब के बाद नाउन प्लस, लिखिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ये हमारा है एक्टिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो बनेगा देयर वर्ब प्लस नाउन प्लस टू बी, और यहाँ पे कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए वर्क टू डू। बना लीजिए, बना लेंगे, बोलिए, बोल, बन जाएगा। बोलिए क्या बनेगा? देयर इज ए वर्क टू बी डन। बन जाएगा जी, पीछे वाले, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 बोले हैं? लिखिए, कुछ एक्टिव वॉइस के वाक्य, कुछ एक्टिव वॉइस के वाक्य से यह बोध होता है, कुछ एक्टिव वॉइस के वाक्य से यह बोध होता है कि कॉमन छोटी का मतलब है कि कोई काम करने के लिए सब्जेक्ट पर दबाव बन रहा है। चाबी है सर, सब्जेक्ट पर दबाव पड़ रहा है, सब्जेक्ट पर दबाव पड़ रहा है। कोई दिक्कत? हो गया? इस प्रकार का एक्टिव वॉइस का बनावट, इस प्रकार के एक्टिव वॉइस का बनावट इस प्रकार होता है। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हम कहें कि मुझे जल्दी उठना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है, मुझे विद्यालय जाना पड़ता है। अब क्या करें? कोई कारण होगा ना, इसका मतलब मुझ पर कोई दबाव होगा तभी तो हम जाएंगे। इस प्रकार का जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है अर्थात बनावट होता है, नोट करिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्रेजेंट में प्रयोग करेंगे ना, हैज किस में प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट में। और पास्ट में किसका प्रयोग करेंगे? हैड का। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन सा वॉइस होगा? कब? जब सब्जेक्ट पर
बाध्यता हो तो, ठीक है। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव टू प्लस verb का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कोई एग्जांपल है, he has to do work। क्या हो गया, he has to do, बना लेंगे भाई, उसका पैसे बना, पहले सुनिए। he has to do work अर्थात उसे काम करना पड़ता है। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे उल्टा हो जाएगा, ऐसे वर्क हैज टू बी डन बाय हिम, ऐसे बने, ठीक है। आप ये नोट कर लिए हैं। अब इसका पैसिव वॉइस लिखे, थोड़ा नीचा बोले, पैसिव वॉइस लिखिए, लिखिए न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट समझ में आता ना का, ऑब्जेक्ट को ही इधर लाएंगे, न्यू सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू के बाद क्या लगा देंगे, यहाँ पे बी का फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लग जाएगा, प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या होगा, पीवी होगा। और यहाँ पर मैं और नोट कर लीजिए, बोले आई हैव टू डू दिस वर्क, बन जाएगा, बोलिए क्या बन जाएगा, बोलिए थोड़ा, दिस वर्क हैज टू बी डन बाय, बनेगा कि नहीं, कोई दिक्कत, नोट करिए। ठीक है, रूल नंबर 3 जो भी हो, रूल नंबर 4, रूल नंबर, अच्छा हैज हैव किस में प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट में, तो पास्ट में क्या करेंगे, हैड लिख लीजिए तुरंत, सब्जेक्ट प्लस, यदि मान लीजिए हैड है प्लस टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका है, एक्टिव वॉइस का है। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, न्यू सब्जेक्ट प्लस हैड रहेगा ना, प्लस टू बी मेन वर्ब का प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, हैड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ बोलिए, देखिए वी हैड टू, मतलब हम लोगों को, है ना, वी हैड टू कुक फूड, ऐसी वाइज क्या बनेगा, फूड हैड टू बी कुक्ड बाय, बन जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत, दिक्कत है तो उनको बताइए। फ्यूचर टेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव, ये मतलब विल शैल मतलब विल हैव शैल हैव रहेगा, ठीक है। टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का हो गया सेंटेंस स्ट्रक्चर। दूसरा, इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, न्यू सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव, ये रहेगा सेम रहेगा। वो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ हम यहाँ पे विल या शैल लगाएंगे, ठीक है, विल लगाएंगे या फिर शैल लगाएंगे। विल लगाने का मतलब आई और वी के साथ शैल लगता है, से सभी के साथ विल लगता है, बट अवश्य रहता है तो चेंज हो जाता है। टू के बाद बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस का होता है। जब इसका हम एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल आई शैल हैव टू डू दिस वर्क, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। जब इसको चेंज करेंगे तो दिस वर्क पहले आ जाएगा, दिस वर्क विल हैव टू बी डन बाय मी, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये आप आज का रूल नंबर क्या है, 5 नंबर है,
ठीक ठीक बेस्ट। आगे लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़िए, ध्यान दीजिए।